देखिए हमारा सब बड़ा हो गया। हेलो एवरीवन। तो बस यहाँ घड़ी में हमारे 10 बज चुके हैं और मैंने दोपहर का लंच बना के रख दिया है आज। और किचन बहुत ज़्यादा, देखिए आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बिखरा बिखरा सा है। दूध लेट आया तो दूध अभी मैं गर्म रखूँगी इसको, और बस इसको भर के रखेंगे। और पूरा किचन बिखर रहा है अच्छे से। चलिए इसको साइड करती हूँ। मैंने छाछ भी बना के रख दी है। मेरी मम्मी ऐसे ही करती है, मतलब इकट्ठी ही बना के रख देती है, फिर बस और ठंडी हो जाएगी, मज़ा आएगा पीने में। और किसी के यहाँ से रसगुल्ले आए वो रखे हैं। और चलिए काम करना करती हूँ शुरू। और बस आपको एक ही काम करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। आज आसमान कितना एकदम आज लग रहा है नीले नीले अंबर पे। 10 बजे धूप यहाँ तक आ जाती है, वरना उस बिल्डिंग तक रहती है। यहाँ से यहाँ पे रहता है, वरना दिख क्यों नहीं रहा है, यहाँ से रहता है। चलिए गाइस, धूप तेज होए उससे पहले, घर में तो चलिए धूप नहीं आती है, लेकिन उससे पहले अपने किचन को मैं समेट लेती हूँ कि फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी वरना। ये सारे डिब्बे भी मेरे खाली रखे हैं, देखो आप देख सकते हो, सब खाली पड़े हैं लाइन से। देखिए नाश्ता लेके आई, होली आ रही है सामने, फिर बच्चे भी घर पे रहते हैं, इनको भी चाहिए, तो खूब सारा नाश्ता लेके आई। कुछ बनाएंगे, सब कुछ तो मुझे बनाना भी नहीं आता है। चलिए काम करते हैं अपना शुरू। कई लोगों को लगता है कि मैं मोबाइल ना हाथ पे लेके मतलब व्लॉग बनाती हूँ, ऐसे पॉसिबल नहीं है। इस स्टैंड पे मैंने इसको देखिए टिका दिया इस तरह से। अब मैं फटाफट से, और कोई एडिटिंग के लिए भी पूछ रहे थे, एडिटिंग में कैसे बताऊँ, इतने अच्छे अच्छे लोगों के आते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के आते हैं एडिटिंग बताने का तरीका, आप शायद उनसे जल्दी सीख पाएंगे। मैं तो खुद ही काम चलाती हूँ, थोड़ा सा सीखी बस अपनी बेटी से, उसी से काम चला रही हूँ। तो चलिए काम कर लेते हैं। और कहाँ से शुरू करूँ, मैं तो बर्तनों को निकाल लेती हूँ। गैस चूल्हा साफ करने के बाद दूध गर्म होने के लिए रखूँगी और फटाफट से अपने कामों को कर लूँगी। घर में भी बहुत सारे काम होते हैं, कभी किचन की क्लीनिंग रहती है, खाना बनाना वो तो हमेशा का ही रहता है, कभी डीप क्लीनिंग निकल आती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है, बहुत सारी जगह ऐसी रहती है जो किसी को नहीं पता रहती है, लेकिन हमें पता है वो कितनी ज़्यादा बिखरी हुई है, तो उनको अरेंज करना रहता है। बहुत सारे काम रहते हैं, यदि हम करना चाहें तो कर सकते हैं, यदि नहीं करना चाहे तो नहीं भी करें, चलेगा। कोई आपको बोलने वाला नहीं, कोई आपको टोकने वाला नहीं है। लेकिन यदि आप अपने काम को अच्छे से नहीं करेंगे ना, तो आपको सुकून भी नहीं मिलने वाला है, ये 100% गारंटी है। तो गाइज़ यहाँ पे बस खाने पीने का सारा काम मेरा किचन का हो गया था, लगभग मैंने सारे ही काम कर लिए थे, बस यहाँ क्लीनिंग करना मैंने स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने अपने गैस चूल्हे को क्लीन किया, और उसके बाद साइड में जो लगा है, ऐसे ही मैं कुछ ना कुछ टांगती रहती हूँ, कुछ भी मुझे दिखता है तो ऐसे लगता है एज ए डेकोर उसको हम कर सकते हैं यूज़। तो बस उसको साफ़ किया, फिर मैंने दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे ना बच्चे अभी ना कुछ कुछ चुटर पुटर अपना खा लिए थे, तो एक बार बोले कि मम्मा अभी पोहा मत बनाना, बाद में बनाना। फिर लेकिन इनका ऐसा हुआ, पोहा नहीं खाए इन्होंने, और भी कुछ बनवा के खाया, वो आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे बस जो मैं चुटपुट नाश्ता लेके आई थी ना, चटर पटर, वो इसके अंदर सब डिब्बों में मैं भर लूँगी। तो यहाँ पे बर्नियाँ हैं, ये मैंने वॉश करके रखी हैं। अभी बस अचार बनाएंगे, गर्मियाँ शुरू हो ही गई हैं, लेकिन अभी छोटे मोटे काम कर लेते हैं। जो हमारी फुल
अगरबत्ती है मंदिर में मैं जलाती हूँ, उसको भी मैंने अच्छे से घी में भिगो के रख दिया है। और सारे डिब्बे खाली थे, इनको भी मैं रिफ़िल कर दूँगी। इतना अच्छा लग रहा था मुझे, ये मतलब खाली खाली डिब्बे 6 दिन हो गए थे, मुझे देख देख के ऐसे लग रहा था, किचन खाली खाली लग रहा था। तो यहाँ पे जब भी इस तरह से मैं डिब्बे जब रखती हूँ वापस से एक बार साफ़ कर लेती हूँ उस वाले प्लेस को गीले सूखे कपड़े से, तो वो साफ़ हो जाता है। और सारे डिब्बों को मैं अच्छे से रख दूँगी। और काफ़ी लोग इन डिब्बों के बारे में पूछते हैं, तो कटिंग एजेस के मतलब कटिंग एजेस ब्रांड के कंटेनर है सारे। किचन में खाना बना लेना बस यही सबसे बड़ी आपकी कुशलता नहीं रहती है, एक अच्छी होम मेकर की पहचान नहीं होती है। अपने किचन को किस तरह से आप मेंटेन करते हैं, किस तरह से उसको साफ़ सुथरा रखते हैं, अपनी चीज़ों को किस तरह से संभालते हैं, ये सभी चीज़ें मायने रखती है। और इन सभी चीज़ों का कॉम्बो पैक एक कुशल गृहिणी की पहचान को दर्शाता है। मेरी मम्मी हमेशा ही किचन को बहुत अच्छे से क्लीन करती थी, और उस टाइम पे मॉड्यूलर किचन नहीं होते थे, एकदम सभी चीज़ें खुले में रखते थे। और मतलब बॉर्नविटा के डिब्बे बहुत दूर की बात है, क्योंकि बॉर्नविटा हमारे घर में आते ही नहीं थे, लेकिन ऐसे उल्टे सीधे जो डिब्बे रहते थे उसी में मम्मी अपनी चीज़ों को रखती थी। फिर धीरे धीरे मम्मी है अच्छे डिब्बे भी लेके आई थी, पल पैट के आते थे पहले, उन डिब्बों में मम्मी सामान रखती थी। लेकिन हर डिब्बों को मम्मी रोज़ पहुँच के रखती थी। सुबह सुबह जब किचन की क्लीनिंग करती थी ना, तो बहुत अच्छे से क्लीनिंग करने में मम्मी को 45 मिनट आराम से लगते थे। इस बीच बहुत सारे काम हमारे और भी हो जाते थे। लेकिन अब वो चीज़ें पता चल रही है कि जब मैं किचन में घुसती हूँ ना, तो मेरा भी यही हाल है। खाना बनाने में जितना टाइम नहीं लगता है, उससे ज़्यादा मुझे किचन क्लीनिंग करने में लगता है, क्योंकि मैं सभी चीज़ों को बहुत संभाल के रखती हूँ, चीज़ों को देखती रहती हूँ, कोई चीज़ें मेरी बिगड़े नहीं। मतलब अपने जो ग्रेन्स हैं उनको भी चेक करती रहती हूँ हर 3-4 दिन से, कि किसी में कीड़े तो नहीं लग रहे हैं ना, कि गलती से कोई गीले हाथ तो नहीं लग गए ना। बहुत सारी चीज़ें संभालनी पड़ती है, तो हमें बस वैसे ही काम करना चाहिए, थोड़ा तसल्ली से करना चाहिए। 10-15 मिनट लग जाएं, लेकिन अपने काम को ना परफेक्ट करना चाहिए। बार बार करेंगे, कई बार करेंगे, परफेक्शन भी आ जाता है। तो यहाँ पे बस मैं आ गई थी मास्टर बेडरूम में, और यहाँ की बेडशीट में हटाने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले साइड में जितनी भी चीज़ें रखी है ना, उनको मैं पोंछ लूँगी। थोड़ा भी कचरा निकले, कुछ भी निकले तो चद्दर के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वो तो धुलने में डालने वाली है। और ये थर्सडे का वीडियो है मेरा, मतलब कल का वीडियो है, गुरुवार का वीडियो है। तो सारे ही घर की बेडशीट पे चेंज कर दूंगी। आज मैं कपड़े नहीं धोने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों को सही तरीके से रखना है, और बहुत सारे काम रहते हैं। तब आप एक काम को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि सारे काम को एक साथ आप एक दिन में ही करना चाहेंगे तो शायद आप थक जाएंगे। फिर आपको 3-4 दिन ऐसा लगेगा घर के काम करो ही नहीं। तो हर चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे तो सही रहेगा, आपको मज़ा आएगा घर के काम करने में भी। तो वो वाला रूम मेरा सेट हो गया था, अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया। ऊपर से क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं थी, और ऊपर से जाले वाली मैं थर्सडे को वैसे उतारती भी नहीं हूँ, लेकिन नॉर्मल मेरी जो डस्टिंग रहती है वो डेली मैं करती हूँ। बस यहाँ पे लिविंग रूम में भी मैंने कुशन कवर है चेंज कर दिए थे, और साफ़ सुथरा सा सोफ़ा लग रहा है। बहुत दिनों बाद ये वाला रनर मैंने इसके ऊपर लगाया, डार्क कलर का है, तो 15 दिन एकदम मैं फ्री, इसके ऊपर कोई भी डस्ट नहीं दिखने वाली है। जम जाएगी पर वो दिखेगी नहीं। और बस यहाँ पे टेबल है, इसके साइड से इस तरह से रोज मुझे पोंछना पड़ता है गीले सूखे कपड़े से। डेली क्लीनिंग में स्विच बोर्ड है, वो भी हमारा शामिल होना चाहिए, क्योंकि स्विच बोर्ड पे कई बार हाथ लगते हैं सभी के, कभी बच्चों के, कभी मेरे लगते हैं। हस्बैंड के तो इतने नहीं लगते हैं, हम लोग ही ऑपरेट करते रहते हैं पूरा दिन में। तो उसको भी क्लीन करना डेली है ज़रूरी। गीले सूखे कपड़े से कर लो, एकदम गीले से मत कर देना, कॉलिन स्प्रे भी मत मार देना। कभी कभी ऐसे रहता है कि करंट आने का डर रहता है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को जो हम सजाते हैं उनको भी मैंने किया क्लीन। अब बारी आती है दवाई वाले डिब्बे की, और जो मेडिसिन वाला डिब्बा है इसमें काफ़ी टैबलेट ऐसी थी, मतलब किसी किसी पत्ते में एक ही टैबलेट थी, लेकिन पूरा मतलब ऐसे ही रखा हुआ था। तो बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, बिखरा
बिखरा बिखरा सा लग रहा था, क्योंकि रात को मैंने टैबलेट ली थी, मैंने एलर्जी की टैबलेट ली थी। तो तब मैंने देखा भाई क्या हालत होके रखी है इसकी, तो उसको भी मैंने सेट किया। और बस यहाँ टीवी यूनिट है, टीवी कैबिनेट है, उसको मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया। अब जो दरवाज़ा रहता है ना, मेरा मेन डोर वाला दरवाज़ा रहता है, सेफ्टी डोर रहता है, उसको मुझे डेली पहुँचना पड़ता है, क्योंकि इसके ऊपर भी हम सभी के इतने हाथ लग जाते हैं। और बस अब बारी आती है इस वाले रूम की। इस वाले रूम को मैं करूँगी क्लीन। और इस वाले रूम में जो बच्चों की अलमारी है बहुत ज़्यादा बिखरी हुई है, मैं कभी आपको दिखाऊंगी। देखती हूँ, उसको भी सेट करती हूँ, हिम्मत करके सेट करना ही पड़ेगा। और ये शाम के वक्त ये वाला काम कर लूँगी तो सही रहेगा, खाने पीने की तैयारी जल्दी जल्दी करके ये वाला काम करूँगी तो अच्छा रहेगा, मेरी अलमारी सेट हो जाएगी। क्योंकि सुबह सुबह अलमारी यदि बिखेर के बैठ जाऊँगी ना तो मेरे बहुत सारे और काम रह जाएंगे। इस वाले रूम में भी धुली हुई चादर है, मैंने सेट कर दी, सारे फर्नीचर को अच्छे से पहुँच दिया था। और बस अब मैं जाऊँगी किचन में बनाते हैं एकदम से मस्त सा नाश्ता, क्योंकि बच्चों ने पोहे के लिए मना कर दिया। मतलब मम्मा पोहे तो नहीं खाना है, हमें कुछ और दे दो बना के, यदि आप बना सकते हो तो, वरना आप जो सूखा नाश्ता लाए हो हमें वो भी दे दो, वो भी चलेगा। क्योंकि बहुत दिनों बाद सूखा नाश्ता मैं इस तरह से लेके आई तो बच्चों को अच्छा लग रहा था। मतलब डेली खाते ना तो उनको भी ये सब चीज़ें डेली पसंद नहीं आती हैं। तो बस यहाँ मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे 4 से 5 आलू मैंने निकाल के धो के रखे थे। तो बस इनको अच्छे से मैं छील लूँगी आलू को, और इनको लंबी लंबी स्लाइसेस में काटेंगे, जैसे फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं ना, मतलब वैसे ही। ऐसे तो मेरे पास उसका कटर भी है, पर वो कौन निकाले फिर कौन उसको धोए। तो मैंने अच्छे से इसको 4 से 5 इनका पानी निकाल लूँगी, स्टार्च अच्छे से निकाल लूँगी। फिर दूसरे भिगोने में, स्टील के भिगोने में रख दिया और उसमें गर्म पानी डाल दिया। 10 से 15 मिनट उसको गर्म पानी में रहने देंगे। और अब यहाँ पे मैं 2 प्याज है और 2 कैप्सिकम है शिमला मिर्च, उसको काट लूँगी। यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो चुके थे, तो मैंने ना जो आलू है ना वो कटिंग की थी हमने लंबे लंबे स्लाइसेस में, उसको मैंने कपड़े पे डाल दिया है। और यहाँ पे लहसुन थोड़ा सा छील लिया, हरी मिर्च छील लिया है मैंने। तो ये सारी प्रिपरेशन मैंने कर ली है। और हम बनाएंगे चिली हनी पोटैटो। कौन कौन बनाता है कमेंट बॉक्स में बताना। इस होली आपके यदि घर में गेस्ट आता है तो आप बना सकते हो, मतलब काफ़ी मज़ा आने वाला है सामने वाले को और आपको भी, क्योंकि बहुत कम टाइम लगता है, इसलिए बोल रही हूँ आपको भी मज़ा आएगा बनाने में। तो यहाँ पे बस मैंने जो आलू थे उसके ऊपर मैंने नमक डाल दिया है, उसकी कोटिंग कर देंगे नमक से। रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर 2 से 3 कॉर्नफ्लोर से कोटिंग अच्छे से कर दी है। एक कढ़ाई मैंने चढ़ाई है, उसमें तेल डाल दिया है। अब जैसे ही तेल गर्म हुआ उसको हम डाल देंगे फ्राई होने के लिए। दूसरी कढ़ाई मैंने स्टील की चढ़ाई, थोड़ा सा तेल डाला मैंने, उसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को मैंने डाला। अच्छे से सॉटेट करने के बाद उसमें डाल दिया मैंने कैप्सिकम और अनियन। और बस थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा नमक हो जाएगा, क्योंकि जितने भी सॉस डाल रही हूँ सब में नमक होता है। तो ग्रीन चिली सॉस डाला, सोया सॉस डाला, रेड चिली सॉस डाला, विनेगर डाला, सेजवान सॉस डाला, केचप डाला, टोमेटो केचप इसमें ऐड किया। और बस ये हमारी जैसे ही फ्राई हो गए इसको हम निकालेंगे एक जाली में, जिससे कि ये नरम ना पड़े। तो यहाँ पे सॉस को थोड़ा सा थिक करने के लिए मैंने कॉर्नफ्लोर में थोड़ा पानी डाल के, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर में पानी डाल के इसमें ऐड कर दिया, जो थिकनेस आ जाए। गैस की आंच को हम तेज कर देंगे और जो हमने आलू के फ्राइज बनाए हैं इसके अंदर ऐड करेंगे। इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा हनी, 1 से 1.5 चम्मच, सफ़ेद तिल, खूब सारा हरा धनिया। तो देखिए हम भी खुश हो गए, हमारे बच्चे भी खुश हो गए। बहुत सारे काम रहते हैं, हम जब घर में रहते हैं तो बहुत सारे काम हैं, हम खुद की खुशी के लिए भी करते हैं, सबकी खुशी के लिए करते हैं, तभी मज़ा आता है और तभी जीवन का असली आनंद आता है। तो गाइज़ यहाँ पे बस मैं रुचिका आज का छोटा सा वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ छोटा सा वीडियो भी आपको पसंद आएगा। मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, मेरे काम करने का तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए मैं रुचिका आपसे मिलती हूँ न्यू वीडियो में, जल्दी मिलेंगे। और तब तक आपको एक काम करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर ज़रूर करना है।